से नवरात्रि शुरू हुई है और आपने पहली सूची आपकी आई है। क्या सूची में क्या आपने किस तरीके से सूची निर्धारण के लिए आपने क्राइटेरिया रखा था? नवरात्रि के पर्व पर आपको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य देवी से प्रार्थना करता हूँ आप सब खुशहाल रहें, अपने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी ने जो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें पूरा छानबीन करके लोगों को लोकप्रियता के आधार पर और जनता की सेवा के आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। शेष प्रत्याशी 96 बचे हैं, उनकी सूची भी 20 तारीख के पहले घोषित हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े लीडर्स को असेंबली इलेक्शन में उतारा है। क्या ऐसा प्रयोग कांग्रेस भी करेगी? कांग्रेस इस प्रकार का प्रयोग नहीं करेगी। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, उनकी लोकप्रियता पर विश्वास है। वो क्षेत्र में जनता के बीच काम करते हैं और बाहर से लाके आयतित नेताओं की कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता नहीं है। सवाल ये है कि भाई अब दिल्ली में जो बैठे वर्षों से इनका कार्य क्षेत्र नहीं है और जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद रहे वर्षों, और भारतीय जनता पार्टी के पास वास्तव में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जिनको उतार के चुनाव में मैदान में भी आ सके। इसलिए केंद्रीय नेताओं का सहारा लगा के उनके सारे बेतरनी शिवराज सिंह मोदी जी पार करने चाहते हैं, लेकिन उनकी नाव में कई छिद्र हो चुके हैं। वो डूबने वाली है, बचने वाली नहीं है। वो डूब के ही रहेगी, किसी को भी उतार ले। सूची जारी होने के बाद कुछ असंतुष्ट नेताओं ने नाराजगी जाहिर की, जैसे ग्वालियर से कंसाना ने भी इस्तीफे की बात कही है। सवाल इसका है, प्रजातंत्र है, जिनको जाना है वो पार्टी से जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की इस बार पूरी आंधी चल रही है। आंधी में छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। डेमोक्रेसी है, हर आदमी चाहता टिकट मान के अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार जो उतारे हैं उनका काफ़ी गंभीरता से परीक्षण किया है, लोगों की राय ली है, क्षेत्रीय जनता से चर्चा भी की है और उसके बाद ठोक बजा के प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा नेताओं ने सूची जारी होने के बाद सूची को लेकर भाई भतीजावाद के भी आरोप लगाए हैं, जैसे मेहगांव से इसी तरह के आरोप। तो क्या मेहगांव से कौन है? अब मान ले हमारे किसी के परिवार में रिश्तेदारी है, वो राजनीति में काम करता है न, तो उसको लिए स्वतंत्र है, उसकी योग्यता के, क्षमता के, लोकप्रियता के आधार पर टिकट बनाया है। इसमें क्या है? अगर कोई गांव में भी रिश्तेदारी हो जाए और नेता है, क्षेत्र वर्षों से काम कर रहा है, उसको टिकट दिलाना। फिर भारतीय जनता पार्टी नेताओं जिनको नाराज़गी है, उनको खुद क्षमता नहीं थी, टिकट मांग रहे थे, पार्टी नहीं दी। और मेरा तो उसमें यह है कि जो योग्यता के आधार पर जिला पंचायत सदस्य रहा, उसकी पत्नी रही। कब तक सूची जारी है? 20 के पहले। क्या कारण है कि भारतीय जनता प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है? तो क्या तैयारी कांग्रेस की? भारतीय जनता के हमारे यहाँ कोई आगे पीछे नहीं है, सब समान है, भाईचारे की तरह बातचीत करते हैं, मिलकर सहयोग करके हुए काम करते हैं। और हमें उम्मीद है इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता साथ दे रही है, वो ज़्यादा सक्रिय होकर भाजपा का सफाया करना चाहती है। आज कौन सा वर्ग है? महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है, बलात्कार मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। 1,40,000 महिलाएं गायब कर दी, शिवराज सिंह ने कुछ कर नहीं पाए। किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पाए, GST लगा दी, जो कृषि यंत्र है उन पर लगा दी, खाद बीज के भाव बढ़ा दिए। किसानों से जो समझौता प्रधानमंत्री मोदी ने किया था आंदोलन के समय, उसका पालन नहीं किया। किसान नौजवान आत्महत्या, पढ़ा लिखा रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। व्यापारी, छोटा दुकानदार जिसकी रोजी रोटी चलती थी, और GST इतनी लगा दी है कि वो उसी में लगे गुणा भाग करते रहते, उनका चौपट हो गया व्यापार। हर वर्ग आज नाराज़ है। छोटी मोटी आंधी को रोका जा सकता है, तूफान को नहीं। इस बार कांग्रेस पार्टी का तूफान जनता के आशीर्वाद है, जनता के सहयोग से, और जनता कांग्रेस पार्टी से अगुआ हुए कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और मध्य प्रदेश में भाजपा का सफाया करके ही
वो आंधी शांत होगी। कितनी सीटें लाएंगे? पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत के साथ। बहुमत तो कितनी सीटें? मैं देखो भाई कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, क्या हम बता दें कि ग्वालियर चंबल से कितनी आएंगी? कवाली चम्बल से बहुमत आएगा, 34 सीटें हैं, पिछले बार से कम आने की उम्मीद नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।